अगर 4-5 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो भारत प्रेशर में भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बड़ी तबाहकुन अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं। और जो पिछला मैच है वो, जैसे मैंने कहा, कि एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। क्राउड को आपने किसी ना किसी तरह से चुप कराना है, क्योंकि हम भी खेले हुए हैं ईडन गार्डन्स में सन 86-87 में। लाख का मजमा था और वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है जब आप चौका या छक्का लगाते हैं। सो उससे आपको सुकून मिलता है कि चलो 3 मिनट के लिए शोर आपके कानों में नहीं जाएगा। तो वो डिसीजन आज होने चाहिए जी। फखर इन असामाइन। अमित भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मोमेंट तो ऑब्वियसली इधर भी बड़ी जबरदस्त आने वाली है और ऐसा हीटेड मोमेंट, थोड़ा सा जिस तरह हमने मैच के हवाले से बात की कि प्रेशर में पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है और यही चीज हमने देखा भारत भी कोलैप्स करता है। एशिया कप की हमने बात की, बाबर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया बट वो दैट वेंट रॉन्ग। आपने भी उस पर बड़ी हमने ट्रांसमिशन में बात की। अब जैसे ही हम भारत आ चुके हैं और एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 1,30,31,000 की कैपेसिटी है। अच्छा, ये होम ग्राउंड के हवाले से बताइए, ये आके भाई से भी हम मस्त इसमें पूछेंगे कि ये प्रेशर किस साइड पे होता है। दूसरा ये कि फैंस का अगर आप अच्छा करते हैं तो चेयर अप भी करते हैं, नहीं करते तो वो आपके ऊपर उल्टा इफेक्ट भी डाल सकता है परफॉर्मेंस पे। कैसे देखते हैं इसको ओवरऑल? नहीं, क्राउड साथ होता है तो उसका बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर उसका उल्टा इफेक्ट भी हो जाता है। अगर 4-5 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो भारत प्रेशर में भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ये रेपुटेशन के भी मैचेस हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हिस्ट्री तो खैर भारत के साथ है, मगर ऑन द डे पाकिस्तान जो है वो बड़ी तबाहकुन अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं। और जो पिछला मैच है वो, जैसे मैंने कहा, कि एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। उस हडल में, उस डग आउट में, टीम मीटिंग्स में, और फिर मेटिकुलस आपको जो है ना प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा किस तरह से प्रेशर में आते हैं। विराट कोहली का तोड़ आपने ढूंढना है क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम को भारत के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड ठीक करना है। इसी तरह से शाहीन अफरीदी को अपनी गेम उठानी है, स्पिनर्स को और काम करना है। हमारी फील्डिंग जो है वो बड़ी अच्छी होनी है। बहुत बड़ी आउटफील्ड है ये, और वैसे बिलियर्ड टेबल की तरह है, बहुत स्मूथ है, कंडीशंस अच्छी होंगी। मगर मैं जैसे कह रहा हूं कि क्राउड को आपने किसी ना किसी तरह से चुप कराना है, क्योंकि हम भी खेले हुए हैं ईडन गार्डन्स में सन 86-87 में। लाख का मजमा था और वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है जब आप चौका या छक्का लगाते हैं। सो उससे आपको सुकून मिलता है कि चलो 3 मिनट के लिए शोर आपके कानों में नहीं जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, आउट करने का, कि इस क्राउड को खामोश कराने का तरीका यही है। बिल्कुल ऐसे ही। आके भाई यही आपसे जानना चाहेंगे, हमने ओबियसली भारत को कई दफ़ा उनकी कंट्री में डिफीट किया है। जैसे मोहाली के टेस्ट मैच बात करें तो बड़ा एक ज़बरदस्त हमें याद कराता है। खासतौर पे चेन्नई में अगर बात करें तो सईद अनवर के 194 वो तो हमेशा मेरा ख्याल है हमारी मेमोरीज में रहेंगे और कई साल, ऑलमोस्ट 15-18 साल वो दुनिया का सबसे बड़ा टोटल भी रहे। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे जैसे रमेश भाई कह रहे हैं कि आप किसी और कंडीशन में जाके रन करते हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक हिस्ट्री बनती है। तो आप एज ए प्लेयर, आप भी बहुत इंडिया में खेले हो, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इंडिया के खिलाफ खेलना और आम एक मैच खेलना, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। आपको घर फोन करें तो वही मैसेज आता है कि बेटा आज नहीं हारना चाहे वर्ल्ड कप तुम ना जीतो, आज नहीं तुमने हारना। हमारा वर्ल्ड कप ही आज, तो हमारे लिए 2 वर्ल्ड कप है, एक आज है और एक फिर 19 या 17-18 से जो आगे शुरू होंगे। इसी को मैनेज आपने करना जी। आप कभी भी आप एक चीज सोचो, जैसे ये क्राउड की बात हो रही है, तो जब आपके अपने लोग, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, उनके सामने आपको कहा जाए ना कि गाना सुना दें तो शाये होते हो। हाँ, गलती से आप डरते हो। एग्जैक्टली। तो ये क्राउड भी आपके साथ यही करता है। अपना क्राउड होता है ना, तो वो जब आपके अगेंस्ट जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं तो हमेशा ये सोचता भी हूँ और मैं एंजॉय भी करता हूँ कि इन फ्रंट ऑफ योर क्राउड क्या उसका मजा। आप जाओ ना उधर जिधर आपके खिलाफ सारे आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती करो तो वो शोर मचाएं, वो हंसें, आपका मजाक उड़ाएं, तो उधर मजा आता है परफॉर्म करने का। हाय। और दूसरी चीज ये कि इट्स अ माइंडसेट ये है कि आपने मुश्किल चीज में आसानी ढूंढनी है, तो कामनेस इधर चाहिए। बीइंग अ कोच, प्लेयर,
मैंने तो एक ही चीज़ सीखी और लोगों को यही बताता हूँ कि आम हालात में आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आपकी एनर्जी लेवल ऊपर रहे। जी। इस तरह के मैचेस में आपने अपनी एनर्जी को डाउन करना है। इवन दो हम जब खेलते भी थे या मैं कोच भी था, जो इंडिया से मैचेस होते हैं या अंडर 19 लेवल के ऊपर भी, उनको ये स्पेसिफिक बताते हैं कि जो होता है ना मैच शुरू, शाबाश शाबाश शाबाश, नो नो, काम डाउन, सेव योर एनर्जी, एंड इट्स नॉट T20 गेम। ये बंदा हारता इधर से है, जब दिमाग थक जाता है ठंड रखनी पड़ती है। ठंड रखनी पड़ती है, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त सारे कॉलर भी मौजूद हैं। सलामत खान मानसेरा से। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामत खान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपके से सवाल है। जी जी पूछिए। आपके भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन, क्योंकि क्रिकेट खेलते देखा है, फिर आपने हमारे यहाँ के 2 लड़के शाहीन और जमान इस तरह ट्रेन किया, वो बहुत जबरदस्त है। और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आज उसामा मीर को ट्राई किया जा सकता है किसी एक जगह पे, क्योंकि उनकी बॉल फिर भी ग्रीप कर रही है, बाकियों की नहीं कर। बिल्कुल वही जो आप बात करते हैं, वही क्वेश्चन है उसामा के वाले। देखिए 2 ही डिसीजन आज होने चाहिए जी। फखर इन असामा इन। यस। क्योंकि उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप जब इंडियन बैटिंग को देखते हैं तो उसको आउट किए बगैर आप नहीं जीत सकते। और अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ लाइक इंडियन पाकिस्तान गेम्स, पाकिस्तान कैसे जीतता है, एक बॉलर ने हमेशा रन थ्रू किया। आप सईद अनवर वाले मैच की बात की जी, बहुत बड़ा स्कोर हुआ, लेकिन 5 विकेटें मैंने भी ली, आपने ली, मैं उसी तरफ आने लगा था। उसकी वजह क्या है? मैंने जितनी दफा भी शारजा में डेड पिचेस पे कुछ ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप 5-5 विकेटें 7-7 विकेटें ले लो। इट्स नॉट द गेम, बिल्कुल, इट्स अबाउट द माइंडसेट। रमीज भाई आपकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे। ये बताइए, अगर पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन की बात की, थोड़े से भारत के कॉम्बिनेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक तो शुभमन गिल के हवाले से बताइए, क्या वो डेंगू से रिकवर कर चुके हैं और प्लेइंग 11 का पार्ट हो सकते हैं? दूसरा, आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने बताया कि पिच जो है वो स्पिनिंग लग रही है और 3 भारत के साथ जाएगी, या आपको लगता है कि शार्दुल ठाकुर के साथ वो चांस रहेगी? कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कैंप ये फील कर रहा है कि 3 स्पिनर्स भारत खिलाएगा। वो पता नहीं सुबह क्या करते हैं, विकेट को देख के ही वो डिसीजन लेंगे। और शुभमन गिल जो है 99% कहते हैं फिट है, और भारत चाहेगा कि वो खेले। हालांकि नेट्स नहीं की उन्होंने, थोड़ी सी कमजोरी भी होगी, डेंगू के बाद जो है बॉडी जो है वो अच्छी खासी कमजोर हो जाती है। बट यंग है, एथलीट है, तो शायद रिकवर कर गए होंगे। उनके आने से बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा भारत को, क्योंकि बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, अच्छी बॉलिंग को फड़काते हैं। और फिर ये कि पिछले मैच जो एशिया कप में हुआ था, वहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट ठीक ठाक इन्होंने बैटिंग की। अच्छा रमीज सर, हमने देखा है कि भारत को हराने का एक आसान मंत्र यह है कि उन पर अटैक कर दिया जाए। जब हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो वो फौरन से कोलैप्स कर जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आज हमारे प्लेयर्स इस अप्रोच के साथ उतरेंगे, या फिर वही कन्वेंशनल स्टैटिक स्टाइल जो उनका चलता आ रहा है उसी के साथ ही खेलेंगे? नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है उनको आइडिया है कि एक दफा ये बैटिंग ऑर्डर भारत का सेट हो गया और टॉस जीत के अगर बैटिंग की भारत ने, तो अगर पाकिस्तान ने टेक्टिकली आउट करने की कोशिश नहीं की तो ये बैट आउट भी पाकिस्तान को कर सकते हैं। और वो पाकिस्तान के लिए फिर बड़ा मुश्किल रन चेज हो जाएगा। 350 श्रीलंका के अगेंस्ट तो हो सकेगा, इनके अगेंस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बुमराह ने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग कर दी है वो लाजवाब थी। यानी कि रन्स भी नहीं दिए, 4 विकेटें भी ली, लेंथ बॉल उनका विकेटों में आता है, बाउंसर बड़ा नपातुला करते हैं, ऑफ कटर। बुमराह को अच्छा खेलना पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है, और उसके खिलाफ जो है वो टैक्टिक्स बड़े सीधे साधे होने हैं। अगर तो उसको डिफेंड करना है तो फिर पूरा डिफेंड करना है, आउट नहीं होना उनके अगेंस्ट अगर आप वो थ्रेट समझते हैं। या कुलदीप यादव के अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी आपकी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव को खिलाए भारत ने पाकिस्तान को सामने रखते हुए, क्योंकि यही मैच है, यही वर्ल्ड कप है भारत का भी और पाकिस्तान का भी। तो ये इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मैं समझता हूं कि टेक्टिकली आपको हमला करना ही करना है, चाहे वो बाउंसर से करें, चाहे वो स्लो डिलीवरी से करें, प्लान हो, फील्ड अंदर रखें। देखें, ये बाहर फैलाने से फील्ड कोई रन हमारे रुकते नहीं। ठीक कहा रमीज सर ने कि टेक्निक हमें हमला करना ही पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी ही पड़ेगी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।